बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर 112 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ ट्रॉली बैग में पकड़ा गया व्यक्ति। उस व्यक्ति को राजस्व खुफिया निदेशालय ने बेंगलुरु के केएसआर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर रोक लिया था। कर्नाटक में बारिश से 2 और लोगों की मौत, घरों में पानी भर गया। कर्नाटक में गुरुवार को भी भारी बारिश जारी रही और बाढ़ में 2 लोगों की मौत हो गई, जिससे मानसून की शुरुआत के बाद से मरने वालों की संख्या 64 हो गई है। सैकड़ों घर भी जलमग्न हो गए और सैकड़ों एकड़ में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है। तुमकुरू जिले के कोराटागेरे में बाढ़ के पानी में बह गए 70 वर्षीय लक्ष्मीम्मा का शव गुरुवार शाम को बरामद किया गया। बेंगलुरु कॉलोनी में बारिश से बाढ़, निवासियों ने बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया। सरजापुर में रेनबो ड्राइव लेआउट के निवासियों ने अपने बच्चों को मुख्य सड़क पर ले जाने के लिए एक ट्रैक्टर किराए पर लिया, जहां स्कूल बसें उन्हें लेने के लिए इंतजार कर रही थीं, क्योंकि कॉलोनी की सड़कों पर पानी भर गया था। यादगीर, कर्नाटक के यादगीर जिले में सड़क दुर्घटना में 6 की मौत, 1 घायल। गुरमीतकल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यादगीर जिले के अरकेरक गांव के पास गुरुवार की देर रात करीब 10:30 बजे सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 1 अन्य घायल हो गया। सभी 7 लोग तेलंगाना के कोडंगल गाँव से रस्म अदा कर अपने पैतृक घर लौट रहे थे। कर्नाटक में कोविड-19 मामले 2000 का आंकड़ा पार कर गए और बेंगलुरु में 1584 सहित 2136 को छू गए, जबकि बुधवार को राज्य की राजधानी में कोविड क्लस्टर 21 हो गए। 6 अगस्त को बेंगलुरु के चर्च स्ट्रीट मान्यता इलाकों में बिजली कटौती। बेंगलुरु के कई हिस्सों में 6 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक बिजली कटौती होने वाली है। मंगलुरु में धारा 144 बढ़ाई गई, पीछे बैठने वाले पुरुष सवारों पर लगी रोक हटाई गई। दक्षिण कन्नड़ जिले में हत्याओं के बाद मंगलुरु में प्रतिबंध लगाने के कुछ ही घंटों बाद मंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पुरुष पिल सवारों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को उलट दिया। अधिकारियों ने कहा कि जनहित में प्रतिबंध वापस ले लिया गया है, जबकि पूरे मंगलुरु में सीआरपीसी की धारा 144 को 8 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। शराब की दुकानों को अब शाम 6 बजे तक खुला रहने दिया जाएगा और दुकानों और व्यवसायों को बंद करने पर पहले से जारी प्रतिबंधों में शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक ढील दी गई है। बेंगलुरु, अमित शाह ने कर्नाटक के नए अध्यक्ष के संकेत दिए। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी नेताओं की खिंचाई की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को अपने बेंगलुरु दौरे के दौरान पार्टी के अध्यक्ष पद में बदलाव और मंत्री वी सुनील कुमार को राज्य प्रमुख नियुक्त किए जाने की संभावना का संकेत दिया। सूत्रों के अनुसार शाह के पास 2023 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट थी और उन्होंने भाजयुमो नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद कर्नाटक, विशेष रूप से तटीय क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में आईएएस अधिकारी जे मंजुनाथ की जमानत याचिका खारिज कर दी। मंजुनाथ उस समय बेंगलुरु शहरी उपायुक्त थे जब उनके कार्यालय में कथित रिश्वत की घटना हुई थी।